नमस्कार, मैं हर्षा चौधरी निमोनिक साइंस के ये अनोखे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ड के मीनिंग कैसे याद करेंगे ये सीखने वाले हैं। इसका मैं अनेक साइंस के जरिए हमें मीनिंग कैसे याद करने हैं, और आज जो आप मीनिंग याद करने वाले हैं लाइफ टाइम तक आप नहीं भूलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सब वर्ड पढ़ लेंगे। बेनल, बेडलम, बुलवॉर्क, एबेट, बर्जन, डेट्रीमेंटल, डॉलरस, रेवनस, रेलिकेट, सेडुलस, अरेक एंड कार्नेज। अब देखिए ये एक कॉलम है और नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? ये निमोनिक्स कीबोर्ड यानी SIS करके हमने ये बनाया हुआ है, और ये तो ऑलरेडी पिक्चराइज है, आपको ये समझ में आ जाएगा। अब ये पिक्चराइज कैसे करना है यानी SIS इसका हमें कैसे करना है। देखिए हमने क्या लिया है, बैनर से लिया है बैनर, बेड लैम्प से लिया है बेड और लैम्प, बुलवॉर्क से लिया है बुल और वॉक, एबेट से लिया है वेट, बर्जन से लिया है बर्गर बर्गर या पेंट, डेट्रीमेंटल से लिया है मेंटल, डॉलरस से लिया है डॉल, रेवनस से लिया है रावण, रेलीगेट से लिया है रेलीगेट, सेडुलस से लिया है सैड, अरेक से लिया है रैक ऑल बॉटल, और कार्नेज से लिया है कार किलिंग एंड मेनी पीपल। चले अब हम पिक्चराइज कैसे करते हैं, हम इसके मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। बेनल का मतलब होता है डल, बेडलम का होता है एनी प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन, बुलवार का मतलब होता है डिफेंस, अबेट का मतलब होता है रिड्यूस, बर्जन का मतलब होता है ग्रो रैपिडली, डेट्रोमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, डॉलरस का मतलब होता है सैड, एंड रेवनस का मतलब है एक्सट्रीमली हंग्री, रेलीगेट का होता है डिमोशन, सेडुलस का होता है हार्ड वर्किंग, अरेक का होता है स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक, एंड कार्नेज का होता है किलिंग मेनी पीपल। अरेक का होता है स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक, कार्नेज का होता है किलिंग मेनी पीपल। अब हमें इसे पिक्चराइज करके हमें इसे याद करना है। आपको ध्यान देके देखना है और आपको ध्यान देके सुनना है। चले स्टार्ट करते हैं। आप अभी पिक्चर्स ध्यान से देखिए। ये पिक्चर्स से ही हमें सब मीनिंग याद होने वाले हैं, और आप अपने इमेजिनेशंस में इसे लाइव यूटिलाइज कीजिए कि इससे आपको ये पिक्चर्स के जरिए मीनिंग लाइफ टाइम तक याद रहने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ चलो सपोज मैं जंगल से जा रही हूँ। कहा? जंगल से मैं जा रही हूँ। तो मैंने देखा एक पेड़ के ऊपर बहुत से लोग रैली निकाल रहे थे। बहुत से लोग रैली निकाल रहे थे। कंपनी के गेट के बाहर वो धरना देकर बैठे थे। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, आप क्यों धरना दे रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा, क्या करें मैम, हम इतने साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन हमारा कंपनी वालों ने डिमोशन कर दिया। तो आपको इससे कौन सा मीनिंग याद आ रहा है, कौन सा वर्ड याद आ रहा है? चलो देखिए, हमें रैली गेट से आपको उसका मीनिंग याद आएगा, डिमोशन। क्या? डिमोशन, यानी हमारा एक मीनिंग हमें मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आगे गई तो एक आदमी था, वो बर्गर को पेंट कर रहा था। एक आदमी बर्गर को पेंट कर रहा था, लेकिन वो क्या, बर्गर को पेंट करते करते वो थक गया, क्योंकि वो जैसे ही पेंट करता था तो वो बर्गर बढ़ता जा रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, वो बड़ा, उसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही थी। तो बर्गर यानी बर्गर को वो पेंट कर रहा था, उसकी ग्रो बढ़ती जा रही थी। तो उसका आप इससे आपको कौन सा मीनिंग याद आ रहा है, कौन सा मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखिए, बर्जन का मीनिंग क्या होता है? रैपिडली ग्रो। बर्जन का मीनिंग क्या होता है? ग्रो रैपिडली। इससे हमें क्या याद आ रहा है? बर्जन ग्रो रैपिडली। ओके, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखा तो एक व्यक्ति यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि कोरोना में उसका वेट बढ़ गया था। तो उसे क्या करना था? अपना वेट रिड्यूस करना था। एबेट, वेट यानी एबेट। एबेट का मतलब क्या हुआ फिर? एबेट का मीनिंग हमें मिल गया रिड्यूस। वो क्या कर रहा था? अपने वेट को रिड्यूस कर रहा था। एबेट का
रिड्यूस। उसके बाद मैं पहाड़ की तरफ देखा तो एक व्यक्ति पहाड़ पर खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसके बेड पर बड़े बड़े लैंप लगे हुए थे। मैं उसके पास गई तो उसने कहा, उससे पूछा क्या हुआ भाई, क्यों इतना कंफ्यूज हो गए हो। तो उसने क्या कहा, मैं क्या करूं, यहाँ पर बेड है भी है, लैम्प भी है, मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है या सोना है। ऐसे वो कंफ्यूज हो रहा था, उसे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो बेड लैम्प, इससे आपको समझ आ रहा है कुछ। बेड लैम्प का मीनिंग होता है, बेड लैम्प का मतलब होता है एनी प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन। फिर आकाश की तरफ मैंने देखा। क्या देखा, आकाश की तरफ देखा तो एक राक्षस दिखाई दे रहा था। वो खुद को क्या कह रहा था, मैं हूँ रावण। क्या कह रहा था, मैं हूँ रावण, मैं बहुत बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं सबको खाने आया हूँ। वो रावण कह रहा रहता है, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मैं सबको खाने आया हूँ। रावण से क्या आता है, रावण से क्या आता है, रेवणस। मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हंग्री, यानी वो बहुत भूखा है, एक्सट्रीमली हंग्री। रेवणस का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली हंग्री, यानी वो हंग्री था, भूखा था। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। नीचे देखिए, ये क्या है, मेंटल व्यक्ति दिखाई दे रहा है, डेट्रोमेंटल। आगे का हमारा वर्ड है डेट्रोमेंटल। तो डेट्रोमेंटल, डेट्रोमेंटल से क्या लिया हमने, मेंटल। अब मेंटल था, उसके पास बहुत से ऐसे वेपन्स थे जिससे कि वो किसी को भी मार सकता था। वो मेंटल था, उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रहा है। उसके पास जाने के लिए डर लग रहा था कि इसके पास कैसे जाए, वो तो मेंटल है, किसी को भी मारेगा। वो बहुत हार्मफुल हो रहा था। डिट्रीमेंटल क्या है, वो बहुत हार्मफुल हो रहा था। मेंटल था, वो बहुत हार्मफुल होता मारने के लिए लोगों को। फिर उसके पास कौन जाएगा, चलो डेट्रोमेंटल से आपको क्या याद आए, क्या याद आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, डेट्रोमेंटल। और डेट्रोमेंटल का मीनिंग होता है हार्मफुल। आपने देखा होगा बहुत सी कॉस्मेटिक चीजें आप यूज करते हो ना, तो कॉस्मेटिक चीजों के आप रैपर पर देखिए, वहां पर लिखा हुआ होता है डेट्रोमेंटल, ये वर्ड लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है ना, है ना। बड़े बड़े 3 बैनर है, उस पर जो लिखा हुआ है वो धुंधला सा है। क्या लिखा है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रहा है, वो डल है। अब बैनर से क्या, बैनर, और बैनर का मीनिंग होता है डल। क्या, बैनर का मीनिंग क्या होता है, डल। चलो हम आगे आते हैं। मैंने आगे जाके देखा तो आगे एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की क्या कर रही थी, रो रही थी। क्यों रो रही थी, उसके हाथ में एक डॉल थी, वो डॉल टूट गई थी। क्या है, डॉल टूट गई थी। तो डॉल टूट गई थी तो वो बहुत दुखी थी, सैड थी, दुखी थी, सैड। क्या थी वो, सैड थी। डॉलरस, डॉलरस का मतलब क्या हुआ, डॉलरस का मीनिंग क्या होता है, सैड। इससे क्या आपको याद हो रहा है, सैड की। ओके, वो कार बहुत एज की थी, उसका आरसी बुक खत्म हो गया था, उसके ब्रेक फेल हो गए थे, इसकी वजह से वो सब लोगों को मारती जा रही थी, उड़ाती जा रही थी। कार्नेज, इससे क्या आपको याद आया, वर्ड कार्नेज। और कार्नेज का मीनिंग, मेनी पीपल को वो मारती जा रही थी, लेकिन इसका मतलब क्या, किलिंग मेनी पीपल, किलिंग मेनी पीपल, यानी वो उड़ाती जा रही थी, मारती जा रही थी। यानी कार्नेज का मतलब क्या होता है, किलिंग मेनी पीपल। चलो आगे चलते हैं। हमारा आगे का वर्ड है सैडुलस। सैडुलस मतलब बहुत सैड होना। वो एक लड़का है, वो बहुत सैड हो गया है, बहुत दुखी हो गया है, क्योंकि उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, पढ़ाई में बहुत उसे हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, मैं क्या करूं। अब सैडुलस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्क। सैडुलस का मीनिंग क्या होता है, हार्ड वर्क। इससे आपको क्या याद आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, सैडुलस, हार्ड वर्क। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या है, बुलवर्क। क्या है, बुलवर्क। अब आपने वहां लिया एक बुल और वॉक कर रहा है, उसके पीछे एक लड़का लगा है। लड़का क्यों उसके पीछे लगा है, क्योंकि वो खुद को डिफेंस कर रहा है, खुद को बचा रहा है कि ये बुल मुझे मारेगा, इसलिए वो लड़का एक स्टिक लेकर उसके पीछे पड़ा है। क्यों, क्योंकि उसे लगता है वो बुल मुझे मारेगा, इसलिए वो खुद को डिफेंस कर रहा है। यानी बुल वर्क का मतलब होता है डिफेंस। क्या होता है बुल वर्क का मतलब, डिफेंस। चलिए, हमारा लास्ट वर्ड है ऑलरैक। आप ऑलरैक कहते ही आपके सामने रैक आया होगा, और रैक में देखिए एक स्ट्रॉन्ग शराब रखी हुई है ना, शराब की बोतल रखी हुई है ना। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ड्रिंक। क्या है वो,
स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ड्रिंक, यानी वो स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल है और वो ड्रिंक है। रैक में सभी बॉटल रखी हुई है। तो ऑरेक, ऑरेक का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ड्रिंक। ऑरेक का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ड्रिंक। अब आपने सब इमेजेस देखे हैं और आपको इसके मीनिंग भी याद आ रहे होंगे। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आपके इमेजिनेशन में ये सारे पिक्चर्स के जरिए सारे वर्ड और उसके मीनिंग आपको याद आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? तो चलिए, और आपको वो कितनी देर तक याद रहेंगे ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। आप अगर इसे 2 या 3 बार रिपीटेशन करेंगे तो आपको ये 100% पूरे याद हो जाएंगे। अभी आपको 70-80% याद हो गए। उसके बाद आप 2 बार 3 बार इसे रिकॉल करेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे, क्योंकि पिक्चर्स के जरिए हम जो चीजें सीखते हैं वो हमें ज्यादा दिनों तक याद रहती है, वो अच्छी तरह हमें वो समझ आती है। चलो एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। रैली, इसे रैली से क्या याद आ रहा है? रैली और गेट से हमें क्या याद आ रहा है? रैली गेट का मतलब होता है डिमोशन। दूसरा है बर्जन, बर्जन का मतलब ग्रो रैपिडली। तीसरा है एबेट, एबेट का मतलब है रिड्यूस। थर्ड है बेडलैम, बेडलैम का मतलब है एनी प्लेस ऑफ सिचुएशन ऑफ कंफ्यूज। रेवनस का मतलब है एक्सट्रीमली हंग्री। नीचे आते हैं डेट्रोमेंटल, डेट्रोमेंटल का मतलब है हार्मफुल। चलो आगे आते हैं बैनर, बैनर से यानी बैनर, बैनर का मतलब होता है डल। आगे आते हैं डॉलरस, डॉलरस का होता है सैड। नीचे आते हैं कार्नेज, कार्नेज का मतलब है किलिंग मेनी पीपल्स। एंड सेडुलस, सेडुलस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। और ये बुल, इस तरह से हमने वर्ड्स के मीनिंग याद कर लिए हैं। इसी तरह हम निमोनिक साइंस के जरिए और हमारे जो लेसन रहता है वो लेसन में हमें जो मीनिंग ध्यान में नहीं आते वो हमें इस तरह से सेल्फ इमेज सिस्टम्स के जरिए हम इसे पढ़ सकते हैं और मीनिंग वो याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये मीनिंग सब याद आ रहे होंगे, जैसे कि आपको याद हो रहे होंगे या आपको याद हो गए ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम जो पढ़ते हैं वो परमानेंटली हमारे दिमाग में छप जाता है। आप अपने लेसन की मीनिंग भी इस तरह से याद कर सकते हैं। आपको इस निमोनिक साइंस के कोर्स की और जानकारी चाहिए होगी तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको यहाँ ऑनलाइन सुविधा भी मिलेगी और ऑफलाइन सुविधा भी मिलेगी। चलिए इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।